मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयाँ बांटने के लोग तो सड़कों पे आ गए हैं, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था। आप हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, आप इंटेलिजेंस, किसी एक को बताइए कि आपके खिलाफ कौन है साजिश ऐड कर रहा है, किससे जान का खतरा, सब्सटेंशियल एविडेंस दीजिए। और अगर ये बात दुरुस्त हुई तो हम आपके साथ होंगे। कह इसलिए रहे हैं कि उनके पास हर हफ्ते एक नया झूठ अगर ना हो तो उनकी सियासत आगे नहीं बढ़ती। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे इमरान खान ने एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए अपने आप पे हमला होने तक की साजिश कर दी और एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उसने कई पॉलिटिशियनों का नाम लिया है, जबकि उन पॉलिटिशियनों का सीधे सीधे नाम लेने के बजाय उसने कंट्रोवर्सी ये क्रिएट की कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। तो ऐसा झूठ फैलाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने एक और चाल चल दी है, क्योंकि सत्ता इसको पानी है। सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आप हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, आप इंटेलिजेंस, किसी एक को बताइए कि आपके खिलाफ कौन है साजिश ऐड कर रहा है, किससे जान का खतरा, सब्सटेंशियल एविडेंस दीजिए। और अगर ये बात दुरुस्त हुई तो हम आपके साथ होंगे। कह इसलिए रहे हैं कि उनके पास हर हफ्ते एक नया झूठ अगर ना हो तो उनकी सियासत आगे नहीं बढ़ती। वो फ्यूल नहीं मिलता उनकी सियासत को सिवाय झूठ के। नहीं, इसको हमें इस तरह दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। आपको पता है जब बीबी आई थी उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया था कि अगर मुझे कुछ हुआ ये लोग जिम्मेदार होंगे। तो माजी को कुछ मद्देनजर रखकर तो किसी हद तक संजीदा लेना चाहिए। कारा साहब, मैं कह रहा हूँ जी कि बीबी ने कहा जो भी वो एक साथ हादसा हुआ बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन खान साहब की पूरी सियासत इस तरह का डंग टपाऊ झूठ बोल के कभी साल चला, कभी 1.5 साल चला, कभी 2 साल चला, फिर अब वो उनकी मुद्दत कम होती गई, फिर 2 महीने, फिर महीना, फिर 15 दिन, अब वो हफ्तेवारी एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया शोशा छोड़ रहे हैं। इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। खान साहब से पूछना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी। मैं तो अपने वजीर दाखिला को कहूंगा, मैं अपने IGP को कहूंगा, मैं अपनी हुकूमत को कहूंगा कि बिल्कुल खान साहब को पूछें कि उनको किससे खतरा है, वो उनके साथ सब्सटेंशियल एविडेंस ले। लेकिन मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, इमरान खान ने कुछ नहीं बताना। जिस तरह उन्होंने कमीशन के नाम नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं बताना। कल तक आप लोग जब ऑपोजिशन में थे, आप लोगों का भी मुतालिबा था फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। अगर आज इमरान खान ये मुतालिबा कर रहे हैं, आपको पता है मईशत का इस वक्त क्या हाल है, डॉलर कहाँ तक पहुँच चुका है। मरियम नवाज खुद कहती है कि इमरान खान की हुकूमत के गुनाहों का टोकरा हमें सर पे नहीं उठाना चाहिए। मतलब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि कल को हमें अवाम को जवाब ना देना पड़े कि मईशत का जो हाल किया वो इमरान खान ने किया। भाई हमने तो नहीं किया। तो अर्ली इलेक्शन कराने में या फौरी इलेक्शंस का इनेकाद करवाने में रुकावट क्या है? मुझे बहुत हैरानगी है, सच्ची बात है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत हैरानगी है। जब आप दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस सवाल का तो कोई 5,000 दफा जवाब दिया जा चुका है, कम से कम। इसलिए कि हम तो कह रहे थे कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इनके किए हुए रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने जब वो रिफॉर्म्स हो रही थी तो हमने कहा था कि इन रिफॉर्म्स को जिस दिन हमारी हुकूमत आई हम खत्म करेंगे। हमने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शुरू की तो हमने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके नए इंतखाब में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के खत के जवाब में उनको खत लिख के कहा और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपीयर होके कहा कि हम आईनी जरूरत के तहत, आईनी तकाजों के तहत 7 से 8 महीने या 6 से 7 महीने से कबल इलेक्शन नहीं करा सकते। इसके बावजूद एक अनोखे लाडले का मुतालबा है और मीडिया कह रहा है क्या हरज है। कोई हरज नहीं है। हमारा काम तो सवाल पूछना है, तो हम तो ये भी कहते हैं कि नून लीग की अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं। नून लीग के तो अपने अंदर से भी तो आवाजें उठ रही है ना कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए। मेरा सवाल और है आपसे, आपका बिल्कुल काम है सवाल उठाना, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन सवाल रैशनल होना चाहिए। अगर सवाल ही फजूल है
तो आपको एनालिसिस करके खुद ही उसको मुस्तरद कर देना चाहिए। देखिए, मेरा काम है सवाल करना। अगर मैंने आपके किसी जवाब को तो फजूल नहीं कहा ना, आपका काम है, मैं आपके जवाब की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे सवाल की रिस्पेक्ट करें। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सवाल करने से नहीं रोक सकता। हाँ जी। लेकिन अगर एक सवाल का जवाब मैं 500 दफा दे चुका हूँ, मैं से मुराद सियासतदान और मैं से मुराद हर मीडिया को दे चुके हूँ, और 501 दफा वो सवाल आए, तो मेरा जवाब तो यही बनता है ना जो मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैंने तो आपको अपने प्रोग्राम में जब बुलाया, मैंने तो आज ही आपसे ये सवाल पूछा है, मुझे आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। एक प्रोग्राम में नहीं, सैकड़ों प्रोग्रामों में इसका जवाब आ चुका है। अच्छा, अब जो सही लंदन में जो फैसले हुए हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जाहिर है आप लोग भी हुकूमत में, आप लोगों को एतमाद में लिया गया, या आप लोगों से शेयर हुआ, या अभी तक आप लोगों को भी नहीं पता कि लंदन में क्या फैसले हुए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब क्या मुल्क में तशरीफ ले आए हैं? वुज़रा तो कुछ वापस आ गए भाई, वुज़रा तो कुछ वापस आ गए ना जनाब। देखिए, वो वजीर आजम ने आके जवाब दे बताना है ना अपने इत्तेहादियों को। वो उस लेवल पे आके बातें करेंगे, उनको आने न दे। बिल्कुल, उन्होंने भी कहा है बिलाशुबा कुछ वज़रा आ गए हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, लेकिन वजीर आजम साहब आके हमारी जो क़यादत है जमातों की, उनको बिल्कुल एतमाद में लेंगे। अगले दिनों में आप देख लेंगे। सो ये भी उस वक्त बनता है जब वो वापस आ जाएं, और इसका बिल्कुल हमें पूछेंगे, बिल्कुल हमें बताएंगे, और फिर उसके हम बैठ के कुछ तरह का फैसले भी करेंगे। सही, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो आप लोग करना चाहते हैं, ओवरसीज को वोटिंग का राइट देने के हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट ऑलरेडी है, उनको बाकायदा नुमाइंदगी देने के हक में है, उनके नुमाइंदे कौमी सूबाई असेंबलियों में लाने के हक में है। उससे बहुत आगे जाके हम तो कह रहे हैं। सही, ये आप लोग कह रहे हैं ना, लेकिन नून लीग के कुछ देखेगी, और जो जिम्मेदार होंगे जिनके मैंने नाम दिए हैं, सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। तो मेरा सवाल ये है कि कुछ बुरा होने का इंतजार क्यों? भाई, साजिश को नाकाम भी तो बनाया जा सकता है सब कुछ सामने लाकर। देखिए शाजिया, बात यह है कि आपको साथ ही साथ में जो खान साहब ने जो बातें की हैं अपनी सिक्योरिटी के बारे में, उसका एक तनाजुर भी है। वो तनाजुर क्या है कि जिस तरह के उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि जब भी कोई हुकूमत जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, वेयर एज इस केस में जहाँ पे कि हमें हटाया गया एक साजिश के ज़रिए, तो पूरा पाकिस्तान, चाहे वो इस मुल्क में की जोग्राफियाई हदूद में था या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जहाँ जहाँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, गैर ममालिक में, वो खुद निकले, और एक ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जो कि हमने अपनी मुल्क की तारीख में कभी भी नहीं देखा। दूसरी बात उन्होंने की कि जब ये हुआ तो जाहिर है कि जो साजिश करने वाले थे उनको ये एहसास हुआ कि ये शख्स, तो हम समझे थे कि इसको हम इक़्तिदार से हटाएंगे तो बस लोग ऐसी कुछ बातें करके और फिर खत्म हो जाएंगे और लाइफ वुड बी नॉर्मल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली दफा देखा कि पूरी कौम एक कौम के तौर पे इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि नो मोर, नो मोर, हम इसे मजीद जारी नहीं रखना चाहते। और एक आप देखें कि इनका ख्याल था जैसे कि ख्वाजा आसिफ टाइप लोग जो कहते हैं कि जी हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों में फिर रहे हैं, आप भी फिरते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए अब एहसास हुआ है कि इलेक्शन कराएं तो भी बुरा, इलेक्शन ना कराएं तो भी बुरा। लेकिन खान साहब की बातों से कुछ और चीजें भी बड़ी अब खुलकर वाजे भी होना शुरू हो गई हैं, सामने भी आ रही हैं कि अमेरिकी साजिश तो थी। चले नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारी कंपनी भी इसमें शामिल थी। ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से जो वो गिले शिकवे कर रहे हैं, जो वो नाराज़ हैं, इसकी क्या वजह है? जो वो कह रहे हैं कि अदलिया मेरे अंडर तो नहीं था, हमारे ज़ेरे असर तो नहीं था, नैब नहीं था, लेकिन जिनके ज़ेरे असर था वो भी कुछ नहीं कर सके। फिर वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, नंबर्स ब्लॉक कर दिए। इस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है?